तुलसी के झाड़ में ये एक चीज बांध है ना, पैसा ही पैसा होगा अगले 24 घंटे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं तुलसी के झाड़ में हमें क्या वो चीज बांधना चाहिए। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे धीरे छोड़ के मत जाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। हम सभी को ये बात पता है ना कि गुरुवार तिथि काफी पवित्र, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार तिथि के दिन काफी ऐसी कम महिलाएं होती हैं जो व्रत रखना पसंद करती हैं। व्रत मनोकामना के लिए रखा जाता है, हम सभी को ये बात पता ही है। कि ठीक उसी प्रकार से गुरुवार तिथि के दिन अगर आप ये छोटा सा उपाय करते हैं, तुलसी के झाड़ में एक चीज बांध देते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में अगले 24 घंटे में पैसा ही पैसा प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ हम सभी जानते हैं ना, तुलसी का झाड़ हम सब के लिए कितने मायने रखता है। तुलसी के झाड़ को हम सभी सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं। तुलसी में अगरबत्ती लगाते हैं। तुलसी में अगरबत्ती लगाना, तुलसी में पूजा पाठ करना काफी पवित्र, काफी शक्तिशाली भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, तुलसी के झाड़ में अगर आप ये एक चीज बांध देते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपको अगले 24 घंटे में इतना पैसा प्राप्त होगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्योंकि हम सभी गुरुवार तिथि काफी पवित्र मानते हैं। गुरुवार के दिन जो व्यक्ति ये उपाय करता है, तुलसी के झाड़ में ये एक चीज बांध देता है, तो उसके जीवन में अगले 24 घंटे में पैसा ही पैसा प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा प्राप्त हो। जिन घरों में पैसों की कमी है, वहाँ ये उपाय जरूर करना। जिन घर में तुलसी का झाड़ है, वहाँ ये उपाय जरूर करें। तुलसी का झाड़ हम सभी सुबह उठते ही पूजा पाठ करते हैं। तुलसी का झाड़ ही हम सभी काफी मायने रखते हैं। तुलसी का झाड़ घर का एक ऐसा मुख्य होता है। तुलसी के झाड़ को पूजा पाठ करने से, चाहे तुलसी का झाड़ छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम सभी तुलसी के झाड़ को बराबर से पूजा पाठ करते हैं। काफी ऐसी महिलाएं होती है जो तुलसी के झाड़ में दीपक लगाना भी पसंद करती हैं। गुरुवार तिथि के दिन खास करके तुलसी के झाड़ में दीपक लगाना काफी कम महिलाएं ही जानती हैं। क्या आपको पता है, गुरुवार के दिन हम सभी दुर्लभ सहयोग मानते हैं। यानी कि गुरुवार तिथि के दिन काफी ऐसा पवित्र दिन माना जाता है। गुरुवार के दिन खास करके लोग सुबह 4:30 बजे उठकर तुलसी को पूजा पाठ करते हैं। तुलसी को पूजा पाठ करने का समय सुबह 5:30 बजे से लेके आप लोग सुबह 7:30-8 बजे के बीच 9 बजे तक कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं गुरुवार तिथि का व्रत रखती हैं, वो महिलाएं सुबह उठकर पूजा पाठ करती हैं, तुलसी में अगरबत्ती लगाकर सूर्यदेव को गंगा जल चढ़ाती हैं, उसी वक्त से व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिन घरों में तुलसी का झाड़ होता है, वहाँ पे एक चीज बांधने से आपके जीवन में अगले 7 जन्मों तक, 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। हम सभी ये जानते हैं, हमारे जीवन में पैसों की कमी अक्सर होती है। पैसों की कमी के कारण ही काफी लोग ये गलतियां कर बैठते हैं। देखिए, जिन घरों में पैसों की कमी होती है, वहाँ तुलसी के झाड़ में एक चीज बांध देना, जिसके बाद आपके जीवन में पैसा ही आपको पैसा प्राप्त होगा। लेकिन क्या आपको पता है, तुलसी के पौधे में हमें क्या वो चीज बांधनी है, ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार लोगों के घर में पैसों की कमी के कारण लोग तांत्रिक बाबाओं के पास वहां यहाँ जाकर अपने घर में घरेलू नुस्खे करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो लोग नुस्खे करते हैं या फिर उपाय करते हैं, जो तांत्रिक बाबाएं बोलते हैं, तांत्रिक बाबाओं को कभी भी इंसान, भले ही तांत्रिक बाबा जो उपाय बोलता है वो आप करते हैं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा पैसा भी खर्च हो सकता है। इसलिए आप लोग जो तांत्रिक बाबाएं बोलते हैं, भूल कर भी वो उपाय ना करना। वो उपाय करने से आपका पूरा घर भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन काफी ऐसे लोग होते हैं जो पंडित जी बोलने पर उपाय करते हैं। जी हाँ, पंडित जी बोलने पर अगर आप उपाय करते हैं तो आपका घर बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन काफी लोग पंडित जी से पूछते हैं, लेकिन पंडित जी ही आपको यही बताएंगे कि मंदिर में आकर पूजा पाठ करिएगा, इससे ज्यादा वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, तुलसी के झाड़ के गमले में अगर आप एक चीज बांध देते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में ना पैसा ही पैसा प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बात मानी जाती है। हालांकि ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग इस बात को जानते हैं। व्रत रखने का जो परिहार है ना, वो काफी सदियों से भले ही चला हुआ आ रहा है, लेकिन लोग ना गलत तरीके से व्रत रखते हैं। हालांकि हमें भी ये बात नहीं पता कितना सच है, कितना झूठ है। व्रत तो इस तरह रखा नहीं जाता। लोग व्रत रखने पर बीच में पानी पीना, फ्रूट्स खाना ऐसी गलती करते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। बीच बीच में पानी पीना, फ्रूट्स खाना इसे अशुभ माना जाता है। अगर आप लोग व्रत रखते हैं तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। ये एक गलती आपके जीवन को बिगाड़ सकती है। आपका व्रत स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा, आपका व्रत पूरी तरह से टूट जाएगा।
तो भूल कर भी ऐसी गलती आप ना करना। अगर आप लोग ऐसी गलती करते हैं तो आपका व्रत भी पूरा नहीं होता। फिर बाद में लोग समझते हैं कि हमारा व्रत पूरा नहीं हो रहा, तो भूल कर भी आप ऐसी गलती ना करें। इसी के साथ आइए दोस्तों जानते हैं हमें तुलसी के पौधे पर क्या वो चीज़ बांधनी है। वो चीज़ बांधने के बाद आपके जीवन में ना हर एक संकट, हर एक बाधाओं से मिलेगा आपको छुटकारा। अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी, क्योंकि हम सभी सदियों से ये बात जानते हैं कि हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी हम सभी घर में मौजूद होता था। तो ऐसा कोई घर नहीं हिंदुओं के अनुसार कि जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। तुलसी का पौधे के सामने दीपक लगाना ये बात आम हो जाती है, लेकिन क्या आपको पता है शाम के समय जो इंसान तुलसी के सामने दीपक लगाता है उसका घर हमेशा रोशन करता था। उसके घर में कोई भी दुर्घटना नहीं घटती, नकारात्मक नहीं आती है। घरों में अक्सर झगड़े लड़ाई होते थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। घर में जब घर आज मोहल्ले में जब 4 घर हो जाते हैं तो बर्तन भी अक्सर खड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन आप लड़ाइयों से परेशान हो जाते हैं, घर में बातों से परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करना। ये उपाय कब से कब तक करना चाहिए आइए दोस्तों जानते हैं, उसके बाद उपाय जान लेते हैं। आपको ये उपाय करना है गुरुवार के दिन शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 9:30-10 बजे के बीच। आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। आपको एक कोई भी लाल रंग का कपड़ा या सफ़ेद पेपर ले लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का उस कपड़े में रखकर 2 या 3 इलायची रखकर आप लोग उसमें सिंदूर डालकर आप लोग उसको अच्छे से बांधकर तुलसी के झाड़ के गमले में मिट्टी में अंदर दबाकर रख देना। आपको ये आधे घंटे के लिए रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। आप लोग फिर सुबह होने से पहले ही आपको यह चीज़ निकाल देनी है। तुलसी के झाड़ में आधा घंटा रखने के बाद आपको याद रखिएगा तुलसी के झाड़ में ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि आपको फिर सुबह उठकर पूजा पाठ भी करना होता है। तुलसी के झाड़ के गमले की मिट्टी थोड़ी हटाकर मिट्टी के अंदर धब्बों को रख देना। उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा नहीं, 2 इलायची, 1 सिक्का, 1 रुपये का 1 सिक्का, 2 इलायची, थोड़ा सिंदूर डालकर उसे अच्छे से पोटली बांधकर तुलसी के झाड़ की मिट्टी हटाकर गमले के अंदर रख लेना है। उसके बाद आपके जीवन में पैसा ही पैसा प्राप्त होगा, लेकिन आधा घंटा रखने के बाद आप उसे वापिस से बाहर निकालना है। आधे घंटे बाद ही आप निकालना। आधे घंटा खत्म हो तब आपको समय देख लेना है। शाम के 6:30 बजे से लेके आप लोग रात के 10 बजे तक, 10 बजे के अंदर ही कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आधा घंटा भी आपको हिसाब लगाना है। आपने शाम के 6:30 बजे उपाय किया तो आधा घंटा 7 बजे हो जाएगा, तो आपको 7:05 पर निकालना है। आपको थोड़ा समय देकर निकालना है, क्योंकि आधा घंटा आपने कब ये रखा है, आपने जिस वक्त से ये चीज़ रखी है उस वक्त से ही आपको हिसाब में करना है आधा घंटा। उसके बाद आधे घंटे बाद निकाल कर आप लोग उस पोटली को खोलकर उसमें से 1 सिक्का निकाल कर शुद्ध पानी से धोकर वो 1 सिक्का उसी दिन या अगले दिन, आपके पास 24 घंटे होते हैं, अगले दिन शाम के 6:30 बजने से पहले ही वो सिक्का सुबह उठकर या अगले दिन दोपहर शाम में गरीबों में दान कर देना। हालांकि 1 रुपये का सिक्का गरीबों में दान करना पुण्य का काम होता है। या तो गुरुवार के अगले दिन या गुरुवार के पहले दिन में आप उस सिक्के को गरीबों में दान कर देना। हालांकि आप ये उपाय करते करते अगर रात हो गई तो दान नहीं कर पाएंगे, तो सुबह उठकर गरीबों में दान कर देना। अक्सर गरीब आपके घरों के सामने आते हैं ना, तो उस सिक्का दान कर देना। दान करने के बाद उनको दुआ करने के लिए भी बोल देना। उसके बाद जो इलायची हमारे पास है उस इलायची को वापस से कपड़े में बांधकर आप उसे मिट्टी लगी हो तो उसे अच्छे से पहुँचकर उस दूसरे कपड़े में या उसी कपड़े में बांधकर घर की अलमारी में, जहाँ पे आप धन रखते हैं, घर में जिस जगह आप धन रखते हैं अलमारी में, वहाँ उसे रहने दें। क्योंकि अलमारी में अगर आप इलायची रखते हैं तो इलायची जो की है ना वो पैसों को जल्द ही खींचता है। चुंबक की तरह पैसों को खींचने वाला इलायची का ये नुस्खा और 1 रुपये का सिक्का इलायची से आप ये परिहार करते हैं गुरुवार के दिन, तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेंगे ना, आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। गुरुवार या आप हर गुरुवार कर सकते हैं। महीने में 4 गुरुवार होते हैं, 4 गुरुवार के दिन आप कभी भी उपाय कर सकते हैं। व्रत जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो लोग भी इस उपाय को कर सकती हैं। व्रत खोलने के बाद जो पुरुष महिलाएं दोनों भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना है, पुरुष महिलाएं दोनों भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।